तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसका जो सेकंड रूल होता है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस का। सेकंड रूल होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है आजाद कर्ता, और नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, और एब्सोल्यूट का मतलब यहां पे आजाद है। यानी कि इसमें दोनों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसमें जो दोनों सेपरेट सेंटेंस आपको दिए गए होंगे उन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। और दूसरी बात, आप पहचानेंगे कैसे कि इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है। इसमें जो दोनों सेंटेंस आपको दिए गए होंगे उसमें रीजन और रिजल्ट की बात होती है। यानी कि पहले वाले सेंटेंस में रीजन की बात होगी और दूसरे में रिजल्ट की बात होगी। और इसका नियम क्या है, इसमें दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। इसमें भी हम पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं, बट पहले सब्जेक्ट के बाद आपको पार्टिसिपल का यूज इसमें करना है। पहला सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको पार्टिसिपल का यूज करना है, फिर अदर वर्ड आएगा और फिर कॉमा लगा के, और फिर सेकंड वाला जो सेंटेंस होगा उसको प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में लिखेंगे, यानी कि एज इट इज लिख सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज बना के। तो इसमें पहले सब्जेक्ट के बाद आपको पार्टिसिपल का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे दो सेपरेट सेंटेंस है। द सन रोज यानी कि सूरज उग गया, द फॉग डिस्पर्स्ड यानी कोहरा छट गया। सूरज उग गया, कोहरा छट गया। तो यहाँ पे पहले तो देखिए दोनों का सब्जेक्ट अलग है। पहले का सब्जेक्ट है द सन, दूसरे का सब्जेक्ट है द फॉग। सब्जेक्ट डिफरेंट है। और अब देखिए क्या इसमें रीजन रिजल्ट की बात हो रही है। तो सूरज निकलने का परिणाम क्या हुआ कि कोहरा छट गया, और कोहरा छटने का रीजन क्या था कि सूरज निकल गया था। तो इन दोनों में रीजन रिजल्ट की बात हो रही है और दोनों के सब्जेक्ट भी डिफरेंट है। तो अगर इसको सिंपल आपको बनाना होगा तो इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, पहला सब्जेक्ट आप लिख देंगे द सन, और इसके बाद इसमें आप हैविंग का यूज करेंगे क्योंकि ये पहला काम कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हैविंग के साथ रोज का थर्ड फॉर्म आएगा राइजन। द सन हैविंग राइजन। जब यहां पे कोई एक्शन वर्ड रहेगा तो आपको हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है पहले सब्जेक्ट के बाद। तो हो गया द सन हैविंग राइजन, और फिर कॉमा लगा के सेकंड सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे द फॉग डिस्पर्स्ड। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिस्पर्स्ड। ऐसा आपको तब करना है जब पहले सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब आएगा। अब अगर वर्ब टू बी आ जाए पहले सेंटेंस में, यानी कि इज एम आर वॉज वर ही इसका मेन वर्ब हो, तब आप क्या करेंगे, जैसे हो गया इट वॉज वेरी कोल्ड, इट वॉज वेरी कोल्ड, nobody came out of the house। इट वॉज वेरी कोल्ड यानी कि बहुत ठंडी थी। nobody came out of the house। और अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो रियल में बहुत ज्यादा ठंडी है। और देखिए मेरे हाथ वाथ बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं। तो इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी फैंस के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला सेंटेंस इसमें है कि इट वॉज वेरी कोल्ड यानी कि बहुत ठंडी थी। nobody came out of the house, और कोई भी घर के बाहर नहीं आया। तो इसमें किसी के घर से बाहर ना निकलने का रीजन क्या था कि बहुत ठंडी थी, और बहुत ठंडी होने का रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकला। तो यहां भी रीजन रिजल्ट की बात हो रही है। लेकिन जो पहला सेंटेंस इसमें है इसमें मेन वर्ब क्या है, वॉज है। तो इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, यहां पे वर्ब टू बी आया हुआ है। तो जब भी पहले सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो इज एम आर वॉज वर रहेगा, तो आप क्या करेंगे, यहां पे वॉज का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। इसमें आपको बीइंग का यूज करना होगा। इट बीइंग वेरी कोल्ड, ये हो जाएगा इट बीइंग वेरी कोल्ड, और कॉमा लगा के सेकेंड सेंटेंस को वैसे लिखना है तो हो जाएगा nobody came out of the house। तो इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। जब भी पहला जो सेंटेंस होगा इसमें मेन वर्ब इज एम आर वॉज वर होगा, तो यहां पे पहले सब्जेक्ट के बाद आपको बीइंग का यूज करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि इट वॉज हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी छुट्टी का दिन था हम स्कूल नहीं गए। तो पहला सेंटेंस है इट वॉज हॉलीडे, इसमें भी वॉज आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का भी हो सकता है। अब जैसे जैसे हो गया कि द किंग वॉज
द किंग वॉज किल्ड, द किंग वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लेड अवे। द किंग वॉज किल्ड यानी कि राजा को मार दिया गया, द आर्मी फ्लेड अवे और सेना भाग गई। राजा को मार दिया गया और सेना भाग गई। तो यहां पे देखिए सेना के भागने का रीजन क्या था कि उनके जो राजा थे उनको ही मार दिया गया, और राजा के मारे जाने का परिणाम क्या हुआ कि उनकी सेना भाग गई। तो इसमें भी रीजन रिजल्ट की बात हो रही है। लेकिन पहला जो सेंटेंस है इसमें वॉज के साथ किल्ड आया है यानी थर्ड फॉर्म आया है, तो ये पैसिव वॉइस में है। और जब ये पैसिव वॉइस में होगा तब भी आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे द किंग, और इसके बाद देखेंगे किल इसमें एक्शन वर्ब है तो इसमें हैविंग का यूज तो होगा ही, बट यहाँ पे हैविंग के साथ आपको बीन का भी यूज कर देना है क्योंकि इसको पैसिव वॉइस में रखना है हमें। तो हो जाएगा द किंग हैविंग बीन किल्ड, द किंग हैविंग बीन किल्ड, फिर कॉमा लगा के सेकेंड वाले सेंटेंस को वैसे लिखेंगे द आर्मी फ्लेड अवे। तो जब भी पहला वाला जो सेंटेंस है वो एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो हैविंग के साथ आपको बीन का यूज करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं।